गणपते नमः। ओम वाग्वादिनी वद्वतो मे शाश्वताय नमः। ओम पंचतत्व शिवाय नमः। हे मानव, सत्य ज्ञान संस्था में मानव को सत्य के ज्ञान व उपासना का प्रचार किया जा रहा है। ये ज्ञान जो है ये सुनने के लिए नहीं है, ये तो समझने के लिए है। तो इसको समझो, जानो और सही दिशा में चलो। अभी आप जो पहले उपासना के बारे में जान चुके हैं उसको भी अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से जानो। कोई संशय हो तो संस्था से बात करो। तो आज का दिन श्राद्ध अमावस्या का दिन है। ये बहुत ही उत्तम है। सारे ब्रह्मांड में एक सनातन ही है। सनातन को मानने वाले लोग ही ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं और अपने पूर्वजों का भी, जो चले गए, उनका भी मान सम्मान करते हैं। ये पूर्णमासी से लेके आज तक पूर्णमासी को लगा के 16 दिन बनते हैं। इन 16 दिनों में किसी न किसी पूर्वज का, माता पिता का स्वर्गवास हुआ होगा, और जिस दिन उसका स्वर्गवास हुआ होगा उसी के हिसाब से उस दिन उनको जल अन्न अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे पंचतत्व शिव, उनको मोक्ष प्राप्त दे। अगर मोक्ष प्राप्त भी नहीं दे सकता, कम से कम उनको सृष्टि में कोई शरीर धारण करने का आज्ञा दे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो परिवार में मान लो ऐसे ही वंश को आगे बढ़ाने के बिना चले जाते हैं, जैसे किसी को बच्चे नहीं हुए तो उसको पितर के रूप में भी मतलब पूजन होता है। वो पूजन क्यों होता है, ये ज्ञान तो बहुत बड़ा, लेकिन आपको मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। ये जो हमारा शरीर है ये 5 भूतों का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है। प्रकृति कहती है मैंने आपको शरीर दिया है, आगे इस शरीर को छोड़ने से पहले आप भी प्रकृति को आगे बढ़ा के जाइए, और ये प्रकृति का नियम है। आप किसी भी पेड़ से लगा लो, किसी फल फूल, मानव जीव जंतु सब इसका अनुसरण करते हैं। और किसी कारण से अगर मानव आगे सृष्टि बढ़ाने में नाकाम रहा, आगे बच्चे पैदा करने में नाकाम रहा, तो शास्त्र कहते हैं कि वो प्रकृति का ऋणी होता है और प्रकृति उसको कभी भी माफ नहीं करती। जब उसके प्राण निकलते हैं तो प्रकृति से होके आके जो परमात्मा या जहां भी जाते हैं फिर ही जाते हैं, तो प्रकृति उसके प्राणों को रोक लेती है। यानी कि सनातन मत के अनुसार उसकी गति नहीं होती, वैसे ही प्रकृति में घूमता रहता है। तो उसकी आत्मा को शांति के लिए हमारे जो विधान है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक उनके स्थान को बनाकर और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को उनको जल देते हैं, और ताकि वो तृप्त रहे और उनको मान लो मोक्ष प्राप्ति हो जाए। लेकिन अगर किसी के भी पितर हो, वो सभी पितर ये चाहते हैं कि मेरे कुल में कोई ऐसा महान देव जामे, ऐसा जन्म ले जो कि हमारे को मोक्ष दिला सके। भगीरथ की तरह। भगीरथ के पूर्वज थे 60,000। वो 60,000 पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको एक ऋषि का श्राप था।
और वो स्थान कलकत्ता के पास है। तो इसीलिए उन भगीरथ के पूर्वजों ने, राजा सगर के पुत्र थे जो, फिर आका उसका बेटा सगर ने तपस्या की, फिर आका उसके बेटे ने की, फिर तीसरी पीढ़ी में भगीरथ थे। 3 पीढ़ियों की तपस्या के बाद गंगा जी प्रसन्न हुई, और गंगा जी प्रसन्न होने के बाद तो शिव ने उनको वरदान दिया था भगीरथ जी को, भी आप गंगा आएगी और आप गंगा का आह्वान करो, और आपके पूर्वजों को गंगा स्पर्श करके उनको स्वर्ग धाम प्राप्त हो जाएगा। तो भगीरथ ने शिव के आशीर्वाद से गंगा जी का आह्वान किया। गंगा जी उससे पहले स्वर्ग लोक में रहती थी, तो गंगा जी ने पृथ्वी पे आने से मना कर दिया। तो गंगा जी कहती है भगीरथ से, भगीरथ, मैं जब आसमान से पृथ्वी पर धारा बनकर बहूंगी, गिरूंगी, तो जो ये पृथ्वी, थोड़ी सी पृथ्वी बची है, ये भी सारी बह के जल में लीन हो जाएगी। पृथ्वी पे जल फिर यहां पर धरती नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तो भगीरथ जी ने फिर शिव से प्रार्थना की, और साथ साथ शिव फिर प्रकट हुए, और ये सारी व्याख्या उन्होंने शिव जी को सुनाई। शिव जी ने कहा, आप गंगा से कहो, आप धार बनकर पृथ्वी की तरफ आना शुरू करो, तो आगे का हम संभालेंगे। भगीरथ ने मां गंगा से कहा, हे मां गंगे, भोले भंडारी का आदेश है कि आप पृथ्वी पे धारा बन के नीचे बहो। गंगा को अभिमान था कि उसमें इतना तेज है कि पृथ्वी का तहस नहस कर दूंगी। जैसे गंगा जी ने ऊपर से धारा बन के पृथ्वी की तरफ वेग रूप से आना शुरू किया, तो शिव जी ने अपनी जटाएं खोलकर और गंगा की धारा को अपने जटाओं में धारण कर लिया, और जितना वेग था वो सारी की सारी गंगा शिव के जटाओं में घूमती रही। कई वर्षों तक इतना गंगा का अभिमान चूर नहीं हुआ, इतना शिव की जटाओं में ही घूमती रही। फिर गंगे मां कहती है, हे शिव, मेरा अभिमान चूर हो गया है, मुझे क्षमा करो। जिस उद्देश्य के लिए मेरे को पृथ्वी पर आपने बुलाया है, वो उद्देश्य मैंने पूरा करने दो। तो फिर कैलाश पर्वत पर शिव जी बैठे थे। फिर एक धार शिव ने अपनी जटा से बाहर निकाली और भगीरथ से कहा, भगीरथ, अब आगे आगे तुम चलते रहो, पीछे पीछे धारा आती रहेगी, और ये धारा वहां तक लेके जाओ जहां तक आपके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हैं। तो भगीरथ जी कैलाश से गोमुख होते हुए और यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, ऐसे बनारस होते हुए, पटना होते हुए कलकत्ता पहुंचे, और वहां जाकर जब उन अस्थियों को गंगा जी ने स्पर्श किया, वहां साथ साथ भगीरथ ने देखा अस्थियों में से उनके पूर्वजों के तेज ऊपर की तरफ जा रहा था, और उन्होंने स्वर्ग को में निवास किया। तब से आज तक अगर किसी के परिवार में कोई पितर बन जाए
वो भी यही चाहता है कि भगीरथ की तरह मेरों को भी मोक्ष प्राप्ति हो। वो अपनी पूजा कराने में इतने खुश नहीं होते जितना के उनको मोक्ष प्राप्ति दिलाने वाले उनके जो वंशज होते हैं उससे होते हैं। तो हर परिवार के मानव का ये धर्म है, अगर उनके परिवार में 1, 2, 3 जितना भी पितृ संख्या हो, उनका इन श्राद्धों में पिंडदान करा देना चाहिए। पिंडदान कराने की अलग अलग व्यवस्था है। उत्तर भारत में पेहवा डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में पड़ता है। सूर्य ग्रहण पेहवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इसके लिए माफी चाहूंगा। पेहवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जिले में पड़ता है और यहां पर पांडवों ने भी अपने पूर्वजों के महाभारत के बाद पिंडदान कराया था। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, सोमवती सोमवार को अमावस्या हो उस दिन हरिद्वार में भी हो सकते हैं, बनारस में भी हो सकते हैं, और बिहार में गया भी सबसे बड़ा स्थान है। यह सारा खेल कहीं करा दो, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं। श्रद्धा से भगवान मिलते हैं और श्रद्धा से सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आपके कोई मान ले पितर हैं तो उनके तो मोक्ष कराई देने चाहिए। और अब तो और भी जरूरी हो गया है, क्यों आगे जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के पूरी दुनिया में वो कामकाज के लिए जाते हैं। अब ये बताओ, जो बच्चा अमेरिका में बैठा है विद फैमिली, जो पूरे परिवार के साथ, उस पे इतना समय नहीं होता कि वो अपने पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध कर सके, अपने पितरों का मान ले श्राद्ध कर सके। तो इसलिए अगर कोई भी अपने बच्चे को बाहर भेजे, उनके माता पिता का फर्ज है कि ये पिंडदान तो करा देना चाहिए, जिससे के पितरों की मोक्ष प्राप्त हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति का एक और साधन है, वो है भगवत महापुराण। भागवत महापुराण हर रोज आप टीवी पे देखते होगे, हर पाठ करने वाला आचार्य शास्त्री भगवत महापुराण का पाठ करते हैं। लेकिन इसका पाठ जब भी करना चाहिए जब किसी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति करानी हो, उसको सर्व यानी कि उसकी मोक्ष के लिए कराना चाहिए। तो जिसका पैसे का अच्छा व्यवस्था हो तो अपने घर में, गांव के मंदिर में भागवत महापुराण भी रख सकता है। उससे भी अपने पितरों की या अपने किसी भी अनजान पूर्वज की मुक्ति नहीं हो रही है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसमें थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, वो सब श्रद्धा की बात है। अब रह गई श्राद्ध की बात। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा। जैसे कि हम कहते हैं कि मंदिर में जाते हैं और मंदिर की मूर्ति देख के उसमें आस्था जाग जाती है भगवान है, ऐसे ही श्रद्धा से किए हुए कर्म को श्राद्ध कहते हैं। इसमें एक पीढ़ी का श्राद्ध चलता है। आपने सिर्फ अगर माता पिता जीवित हो फिर दादा दादी का श्राद्ध होता है। अगर माता पिता चले जाएं फिर दादा दादी का श्राद्ध छोड़ देना चाहिए, सिर्फ माता पिता का करें।
तो इसके लिए मान लो कि पूरा परिवार विदेश में चले गया, घर में तो सारी व्यवस्था है, सारे संस्कार बने हुए हैं, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए, जिस दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध का दिन हो, अगर वो इसमें वैसे पकवान बनते हैं, पकवानों में ब्राह्मण को बुला के भोज कराया जाता है, लेकिन इतनी विधि विधान इस भाग दौड़ की दुनिया में किसी के पास इस समय नहीं है, और ना ही इतना कोई कर सकता। तो जब बात आ गई श्रद्धा की, भगवान हो या अपने पूर्वज हो, वो खाने के भूखे नहीं है, उन पे पंचभूत का ये शरीर नहीं है, वो तो दृश्य रूप में एक आत्मा है। उनको तो श्रद्धा से एक जल भी दिया हुआ गंगा जल के समान है। तो फिर क्या करना चाहिए उस दिन क्या करना है? सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के स्नान करके, अगर जो पूजा पाठ आपका नियत नेम है वो कर ले तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या करना है? एक लोटा जल का भर के उसमें आंखें बंद करके ओम गंगाए नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम गोदावरी नमः, ओम सिंधुआय नमः, तो ऐसे बोलकर उस जल को पवित्र करे और प्रार्थना करे, हे मां गंगे, हे मां सरस्वती, हे मां गोदावरी, इस जल में अपना तेज प्रकट करो, और हाथ में कच्चे चावल, मिठा और दाल वगैरह जो भी होगी कच्ची वो लेके सूर्य के सामने बैठ के संकल्प लो, हे पंच तत्व शिव, मैं अपना नाम लेके, गोत्र लेके, जिस जगह हो उस जगह का नाम लेके मैं संकल्प करता हूं कि जहां भी, जिस दिशा, जिस लोक में भी मेरे पूर्वजों की आत्मा हो, उनको मोक्ष प्राप्त हो। अगर मोक्ष प्राप्त ना हो तो उनको शरीर धारण प्राप्त हो, और अगर कुछ भी ना हो तो ये जल अन्न उनको ग्रहण हो। और जल छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय, महात्रियंबक भी बोल सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, सब शिव है, आदि शक्ति है। तो ऐसा विधान करना चाहिए। फिर रहा अमावस्या आ गई आज, जैसे कि श्राद्ध अमावस्या, ये 16 दिन होते हैं श्राद्ध के। इन 16 दिनों में तो क्या करना चाहिए? उसी तरह एक नहा स्नान करके, पूजा पाठ करके, जल का लोटा भर के उसमें सभी पवित्र देवियां, पवित्र नदियों का सुमरण करे, और वही चावल, मीठा, गुड़ या जो भी हो, और दाल को इकट्ठी करके उसकी एक प्लेट में 16 छोटी छोटी ढेरियां बना ले, और उसको जल में लेके वो इसी तरह मान ले उसको मिडसना है, और यही संकल्प लेना भी मैं फलाने कुल का फलाना आदमी, फलाना मेरा गोत्र है, फलानी जगह से मैं ये संकल्प लेता हूं भी जाने अनजाने में अगर मेरे परिवार में कोई आत्मा को गति प्राप्त नहीं हो, उसको मुक्ति प्राप्त हो, और ये जल और ये अन्न सूरज के सामने अर्पित कर देना चाहिए।
और जब हम मान लो मतलब उसको ऐसे मिणसेंगे ना, हाथ में जल लेके तो पहले ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, फिर उसका महामृत्युंजय कर लो, फिर गायत्री का 3 ही बार कर लो। ये सीधा सा उपाय है। बाकी तो बहुत बड़ा वो विधि विधान है, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी पाठ करेंगे, हवन करेंगे। अब ये जो भाग दौड़ की दुनिया है, इससे श्रद्धा से किया हो आपका कर्म भगवान जरूर आप मतलब आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा। अभी ये जो अभी तक का है, ये तो देखो समझने की बात है, श्रद्धा की बात है। अब बात कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, शुरुआत हो रही है नवरात्रों की। हर पृथ्वी के मानव को जब मानव कहा जाता है तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे का मतलब उच्चारण हो जाता है मानव में। हर मानव को आदिशक्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए करनी चाहिए कि ये जो 5 तत्व है ये शिव से उत्पन्न हुए हैं। जब ये 5 तत्व एक जगह में मिलते हैं और उनमें शिव का अंश प्रकट हो जाता है तो वो प्रकृति उत्पन्न होती है। उसमें मानव का बच्चा हो, पेड़ पौधे हो, सब कुछ। अब ये समझ लो जो पदार्थ रूप में है, पेड़ पौधे, पहाड़, मानव का शरीर, कुछ भी, ये सब आदिशक्ति के। धन दौलत पुत्र सब कुछ, फल फ्रूट जो हम खा रहे हैं, अगर आदिशक्ति की कृपा ना हो तो फिर ये समझ लो ये ब्रह्मांड ही खत्म है। फिर बीज रूपी शिव ही रह जाता है। जब अंत होता है तो ये शिव ही रह जाता है। आदिशक्ति के आपने देखा होगा जितने भी अवतार हैं सब ने आदिशक्ति की भी उपासना की है। अब कहते हैं अभी जब शिव सबसे बड़ा है तो उसने आदिशक्ति की उपासना करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए जरूरत है जब भी किसी भी देवता को कोई भी अवतार धारण करना पड़ता है उसको ये पंचभूत का शरीर में वास करना पड़ता है। और ये पंचभूत का शरीर कहां से मिलेगा? वो आदिशक्ति से मिलेगा। इसलिए हर देवता ने इस प्रकृति को माता कह के पुकारा है। तो हर किसी को ये पूजा करनी चाहिए। 1 साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। नवरात्रों में इनकी उपासना ज्यादा फलीभूति होती है। मान लो मतलब अगर आपने एक बार कहा तो उसका 10 बार लाभ मिलेगा उपासना। जैसे विशेष दिन कोई भी हो, अगर उस दिन उपासना करते हो उसका ज्यादा फल मिलता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा मतलब नवरात्रों में उपासना करनी चाहिए। अब उपासना की विधि क्या है? विधि यह है कि इसमें भगत उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। पहले नवरात्रे से लेके कोई अष्टमी को मान ले पूजन करके अपना व्रत खोलता है, कोई नवमी को। ये सब का अपनी श्रद्धा का है। अगर हम विधि विधान से पूजा करें तो फिर तो इन 9 दिनों में देवी के 9 रूप हैं। हर दिन एक रूप की उपासना होती है और उस उपासना का आम आदमी को ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मानव ने इस भाग दौड़ की दुनिया में उपवास यानी व्रत जब रखना चाहिए अगर वो व्रत की स्थिति में हो। अगर मान लो कि मानव ने उपवास रख लिया, व्रत रख लिया,
और उसने 15-16 घंटे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे उसका शरीर भी दुर्बल हो सकता है, कमजोर हो सकता है। अवस्था के हिसाब से मानव व्रत रखे। अगर सारे उपवास नहीं रखे जा सकते तो एक तो रख सकता है, सप्तमी को उपवास रख लो और अष्टमी को अपना उपवास खोल लो। अगर अष्टमी को उपवास रखता है तो नवमी को खोल लो। ये बात तो हुई उपवास की। उपवास अवस्था के हिसाब से रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कमजोर बुजुर्ग हैं, बीमार मान ले मानव है, वो पहले कमजोर है, अगर उसको मान ले एनर्जी नहीं मिलेगी, या कोई ज्यादा शुगर का मरीज है जिसको घंटे घंटे 2-2 घंटे में खाना पड़ता है, तो ये सारा जिस हालात में मानव रहता है तो उस हालात में उपवास रखना चाहिए। अब दूसरी बात आ गई भाई, मां आदि शक्ति की उपासना कैसे करें। वैसे तो मां शक्ति की उपासना का विधान दुर्गा सप्तशती है। मां आदि दुर्गा का और शिव का सबसे आज तक जो भक्त हुआ है वो मार्कंडेश्वर ऋषि हुए, जिसने मार्कंडे के नाम से महापुराण की भी रचना की हुई है। ये दुर्गा सप्तशती भी मार्कंडे ऋषि की ही लेखनी है, मतलब आदि शक्ति की स्तुति है इसमें। अगर टाइम लगे तो सुबह उठकर नहाकर स्नान कर कर तो सुबह मां दुर्गा स्तुति का पाठ करें। और दुर्गा स्तुति एक तो दुर्गा स्तुति है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, एक सरल भाषा में दुर्गा स्तुति है चमनलाल जलंधर में एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने मां दुर्गा स्तुति का दोहो में सरल अनुसरण किया हुए, या उसका कर ले। और जोत अगर घर में जगाए तो फिर घर में उसके कुछ नियम हैं। घर में शुद्धि होनी चाहिए, कोई तामसिक चीज नहीं आनी चाहिए। इतना मां की जोत जगती है, प्याज लहसुन घर में कितने भी मतलब जीव हो, किसी ने भी गृहस्थ आश्रम नहीं करना चाहिए। अगर इसका मतलब पालन आप नहीं कर सकते तो फिर मां की जोत नहीं जगानी चाहिए, क्योंकि उससे दोष लगता है। अब मां दुर्गा स्तुति के लिए भी आप पे टाइम नहीं है, तो फिर आप बाजार में से एक छोटी सी किताब आती है दुर्गा चालीसा, और उसके साथ आता है विदेश्वरी चालीसा, 10-15 मिनट की स्तुति है। तो फिर आप जोत जगा के दुर्गा चालीसा और विदेश्वरी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और 108 बार 30 आदिशक्तियां हैं इनके नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी की जरूरत है, ओम लक्ष्मी नमः 108 बार जाप कर ले। अगर आप विद्यार्थी, आपको कंठ की जरूरत है, गाने की जरूरत है, नेता हो, तो फिर ओम सरस्वती नमः ये इसका पाठ करें। अगर आप किसी का भी नहीं पाठ करना चाहते तो फिर माँ दुर्गा का करिए। माँ दुर्गा का ब्रह्म नाम है ओम धुम दुर्गाए नमः, इसका कर सकते हैं। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि माँ की जो उपासना होती है वो शक्ति के रूप में होती है, और शक्ति को ज्योति के रूप में देखा जाता है। मतलब ज्योति का रूप ही मां आदिशक्ति का रूप है। शिव की ज्योति के रूप में भी उपासना होती है,
साकार रूप में भी उपासना होती है मूर्ति रूप में, और निरंकार रूप में भी होती है। अगर शिव की उपासना निरंकार रूप में करे और शिवलिंग पे जल चढ़ाए, वो ज्यादा ही फलीभूति होती है, मोक्ष बहुत जल्दी मिलता है। राम भी ज्योति रूप में भी, निरंकार रूप में भी और साकार रूप में भी। कृष्ण एक ऐसे देव है जिसकी मूर्ति पूजा ज्यादा फलीभूत होती है। आप कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण की मूर्ति के सामने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, थोड़े ही दिन में आपको आनंद आएगा और आपको ये लगेगा शायद कृष्ण आपके दाएं बाएं झूम रहा है। और ये पहले भी संस्था में बता चुके हैं कि जिस देवता की पूजा करो उसकी मूर्ति की आंखों में ध्यान जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि थोड़े दिनों में मूर्ति ही अदृश्य रूप में आपसे बातें करने लग जाती है। तो आज नवरात्रों के बारे में तो वैसे बहुत कुछ कहना था, लेकिन अभी संस्था का आदेश है कि भाई सिर्फ 30 मिनट का ही प्रोग्राम का प्रवचन दिए जाएंगे। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो शिव से के शरीर से उत्पन्न हुई थी वो तो है आदि शक्ति, उसके बाद सभी रूप हैं, हजारों रूप है मां आदि शक्ति के भी। जो 3 विशेष रूप हैं जो माता वैष्णो देवी में भी पिंडी के रूप में है, वह है मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली, भद्रकाली, जो भी कह लो। यानी जैसे 3 कर्म होते हैं ना, राजसी, तामसी और सत्य, तो ऐसे ये 3 रूप है। और यही विश्राम को देते हैं। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।